हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हम सबके चैनल सॉफ्ट स्किल मेंटर में। उम्मीद है आप बेहतर होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में आप सबको बताने जा रहा हूँ जो सबके लाइफ में, चाहे वो बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट्स हो, बैंकर्स हो, कोई आप जॉब कर रहे हो, सबके लाइफ में उसकी ज़रूरत कभी ना कभी ज़रूर पड़ती है। और ख़ासकर वैसे बच्चे जो अभी बिजनेस सीख रहे हैं, लाइक टैली का कोई सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं या बीजी सीख रहे हैं, मार्क सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, बैंकिंग से रिलेटेड कोई चीज़ सीख रहे हैं या आप किसी कंपटीशन की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, उन सब के लिए ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि वो टॉपिक क्या है। देखिए, आज के ज़माने में पैसा बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सबको पता होगा इन सभी चीज़ों के बारे में। बिना पैसे के आज के डेट में कुछ होने ही वाला नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं। और पैसा लेन देन हमेशा होते रहता है। आप जब भी कुछ खरीदें, कुछ बेचें, लेन देन होना ही है, पैसा देना ही होता है। आज के डेट में एक और सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि एक पैसे का ट्रांसफ़र करने का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। लाइक आप गूगल पे कर लें या पेटीएम कर लें, पे फ़ोन कर लें। तो हम इसी सब टॉपिक के बारे में आज जानेंगे कि मनी ट्रांसफ़र कैसे होता है, फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। अगर आप टैली का स्टूडेंट हो तो आपके लिए और ये बेहतर ऑप्शन है। आगे भी टैली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पैसे लेन देन होते हैं, बिज़नेस हो, बैंकिंग हो, या जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हों, जितने बिजनेसमैन हो, सबके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बहुत ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग बिजनेस टर्म। बैंकिंग या बिजनेस के टर्म्स होते हैं जिसमें एक टर्म होता है मनी ट्रांसफ़र, पैसे को ट्रांसफ़र करना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। और ये बड़ा ही आसान तरीका होता है पैसा ट्रांसफ़र करने का। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इसके बारे में, जिनको पता ही नहीं होता कि पैसे ट्रांसफ़र करने के कौन कौन से टर्म्स होते हैं, कितने टाइप्स के पैसे ट्रांसफ़र्स होते हैं, उनके क्या तरीके होते हैं। तो उन्हीं सब मैटर पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारत में पैसा ट्रांसफ़र करने के 4 ऑप्शन हैं, या आपको आरबीआई कह लें या भारत सरकार आपको ये 4 टर्म देती हैं जिसका यूज़ करके आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला होता है NEFT, जिसको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फ़ंड ट्रांसफ़र के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो फ़ंड ट्रांसफ़र करने का तरीका होता है, पैसा ट्रांसफ़र करने का तरीका होता है, उसको RTGS कहते हैं, जिसका नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, फुल फॉर्म होता है इसका। तीसरा जो तरीका होता है फ़ंड ट्रांसफ़र करने का, वो IMPS होता है। आजकल सबसे ज़्यादा क्रेज़ इसका IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जैसा नाम है, इमीडिएट, तुरंत पैसा ट्रांसफ़र करता है। और लेटेस्ट सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन जो है आज के डेट में, चौथा UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप लोग गूगल पे, भीम ऐप, ये सब यूज़ करते हैं, वो सब UPI का एक हिस्सा होता है। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। और मैं ऐसे अभी इसका पार्ट 1 वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद भी मैं इसके बारे में और भी 2-3 वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि ये फ़ंड ट्रांसफ़र का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो या बहुत कुछ नॉलेज हो जाए आपसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं NEFT होता क्या है। तो देखिए, NEFT का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका यूज़ करके हम पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपका डिस्प्ले हो रहा है, NEFT का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र होता है। और यह पूरे भारत में एक ऐसा फ़ंड ट्रांसफ़र का सिस्टम है जिसमें बैंक के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम ईजिली और आसानी से पैसा या तो भेज सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। लेकिन NEFT में एक दिक्कत क्या होता है कि इसमें पैसे बैच वाइज फॉर्मेट में सेंड और रिसीव किए जाते हैं, इसको मैनेज किया जाता है। यानी कि अगर आप अभी पैसा भेज रहे हैं तो वो तुरंत अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है, हाफ आवर बेसिस का कुछ बैच बनाया जाता है और तब उस बैच के हिसाब से पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। और NEFT करने के लिए IFS कोड का होना ज़रूरी है। IFS कोड क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, IFS, स्विफ्ट, MICR, इन सब के बारे में अगले वीडियो में मैं डिटेल्स डाल दूँगा। तो IFS कोड का होना ज़रूरी है, और साथ में बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच अकाउंट नंबर या किसके नेम से अकाउंट है, इन सब का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस सिस्टम को RBI के द्वारा 2005 से संचालित किया जाता है। यानी 2005 के पहले ये NEFT बैंकों में नहीं था, फ़ंड ट्रांसफ़र करने का ये सिस्टम नहीं था। जो दूसरा हमारा सिस्टम है जिसका नाम है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यह एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा सिस्टम है, और आसान भाषा में इसको कहें तो यह ऑनलाइन एक ऐसा मेथड जिसमें क्विक, रियल टाइम, आप अगर इधर से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उधर अकाउंट में तुरंत चला जाता है। इसमें कोई वेटिंग नहीं होता है।
NEFT की तरह RTGS में भी IFS कोड होना बहुत ही ज़रूरी है, और साथ में बैंक अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच का नेम, अकाउंट होल्डर नंबर, इस टाइप से कुछ डिटेल्स भी होने चाहिए। तीसरा जो टॉपिक है हम लोग का वो है IMPS। आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टॉपिक है। IMPS का हिंदी तत्काल भुगतान सेवा भी होता है, और IMPS का पूरा नाम इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। यह बैंकिंग का एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिसमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रियल टाइम में मीन्स तुरंत हम पैसा भेज सकते हैं। देखिए, जहाँ NEFT में होता क्या है कि पैसा भेजने में टाइम लगता है। जैसे अगर आप NEFT करते हैं तो वो तुरंत उस समय नहीं, कुछ समय के बाद शाम तक या अगले दिन तक भी पैसे जाते हैं। RTGS में वो थोड़ा जल्दी पैसा जाता है, बट IMPS में ऐसा कुछ नहीं, वो तत्काल सर्विस है। आप इधर पेमेंट डन किए और उधर रिसीवर के अकाउंट में पैसा चला जाता है। इस सर्विस को अगस्त 2010 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया था, लेकिन बाद में 22 नवंबर 2010 को पूरे भारत में कह सकते हैं कि इसको पूरे इस सर्विस को लॉन्च कर दिया गया। तब से IMPS का यूज़ धड़ल्ले से होता है। IMPS में इंटरनेट बैंकिंग कह ले, मोबाइल बैंकिंग कह ले, ये सब IMPS के ही तरीके या उसी का एक पार्ट होता है, जिसका यूज़ आज के डेट में सबसे ज़्यादा किया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जहाँ NEFT और RTGS में कुछ टाइम फिक्स होता है, वक्त और समय फिक्स होता है। बैंक में अगर किसी दिन छुट्टी का दिन है या फिर से कोई त्यौहार, कोई फंक्शन है, वर्किंग डे नहीं है, तो फिर उस दिन NEFT या RTGS आप नहीं कर सकते हैं। बट IMPS 24/7 है, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। दिन हो, रात हो, बारिश हो, मौसम बरसात हो, कुछ भी हो, कहीं भी आप पैसा भेज सकते हैं, मैसेज मिलते रहेगा आपको। जो चौथा और आखिरी एक सिस्टम है UPI, जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर और प्रचलित होते जा रहा है ये सिस्टम। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी डिजिटल इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं डिजिटल इंडिया, तो उसका एक ये हिस्सा भी है जिसमें भीम ऐप वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, UPI IMPS के इंटरफेस में ही ये काम करता है, और इसके लिए भी मोबाइल का होना ज़रूरी होता है। इसका पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक ऐसा सर्विस होता है जो कभी भी कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जब ये सेम IMPS की तरह ही काम करता है, तो फिर IMPS यानी नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और इसमें क्या अंतर है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, IMPS में क्या होता है, मीन्स इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग में क्या होता है कि आपको अकाउंट नंबर, IFS कोड, ब्रांच नेम या अकाउंट होल्डर डिटेल्स, ये सारी चीज़ें डालनी होती है। इसमें एक समय लग जाता है। बट UPI में इन सभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस पर्सन के पास, जिस अकाउंट होल्डर के पास आपको मनी सेंड करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है, बस उसका UPI ID ले लीजिए और तुरंत आप ये कह सकते हैं 5G के स्पीड में पैसा ट्रांसफ़र होता है। या सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप QR कोड स्कैन कर लें, मोबाइल नंबर डालकर आप UPI कर सकते हैं। एक बड़ा ही सिंपल और बेस्ट तरीका है मनी ट्रांसफ़र करने का। तो ये 4 सिस्टम है भारत में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। चारों सही है, आप अपने हिसाब से कभी भी जो आपको बेहतर लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। चारों के कुछ ना कुछ अलग अलग बेनिफिट्स हैं, कुछ अलग अलग इसके फीचर्स हैं। अब चारों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कब कितना क्या किसका लिमिटेशन है, इन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में आपको बता दूंगा। उम्मीद है कि यहाँ तक वीडियो आपको बेहतर लगी होगी, और कोशिश यही रहेगी कि आगे भी मैं ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहूँ, ताकि शिक्षा में आपको ज़रूरत पड़े, एजुकेशन में, बिजनेस में, हर जगह आप कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को ग्रोथ कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। तो रिक्वेस्ट ये होगा कि लगातार वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे। और उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसमें आप लोग देख सकते हैं सिंबल जैसे गूगल पे का, पे फ़ोन का या भीम ऐप का, ये सारी चीज़ें UPI के ही तहत काम करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बेहतर लगा होगा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में इन सभी चीज़ों को शेयर करें ताकि दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सके। और जैसा कि आपके वीडियो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है कि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, जिसमें IFSC, माइक्रोस्विफ्ट कोड या इनसे रिलेटेड और चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।